Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. In the last class we have already discussed about the nomenclature and classification of alcohol. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में अल्कोहल का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और जाता जाता मैं आपको ट्रिक बताता गया था कि कैसे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस से हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं उस ट्रिक के अकॉर्डिंगली आज आपको थोड़ी सी रिएक्शंस बताने वाला हूँ। तो हमने पढ़ा था हाय राम आग लग गई। हमारी जो ट्रिक थी वो थी हाय राम आग लग गई। ठीक है, हाय 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 का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और राम आर का मतलब होता है रिडक्शन, आम का मतलब होता है राम एम का मतलब होता है एमीन और आग लग गई तो एल्कीन, एल्काइल हैलाइड एंड ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक है, इन सब से हम अल्कोहल बना सकते हैं। इन सब से हम क्या बना सकते हैं अल्कोहल बना सकते हैं। तो आज हम हमारा फर्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। यानी कि एस्टर का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलता है बच्चों, अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसका फर्स्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। हमारी हेडिंग है वही जो हमने कल डाली थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसके अंदर हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। यानी कि एस्टर का हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टर क्या होता है, एस्टर होता है बच्चों C डबल बॉन्ड O और यहाँ इन दोनों ग्रुप पर कोई भी एल्काइल ग्रुप आपका अटैच होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर C2H5 अटैच कर देते हैं और इधर लिख देते हैं CH3। ठीक है, तो बच्चों ये आपका एक एस्टर है, दिस इज द एथिल एथेनॉइड। ठीक है, इसका नाम है एथिल एथेनॉइड, IUPAC नेम। और आप इसको अगर कॉमन नेम की बात करो तो दिस इज द एथाइल एसीटेट। क्या नाम है इसका, एथाइल एसीटेट। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। हल्का सा आप इसको टेम्परेचर दे सकते हो। तो आपका जो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस है वो एसिडिक मीडियम में होता है। कैसे मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो बच्चों H2O को मैं यहाँ पर H और OH लिख सकता हूँ, ये रहा HOH, दिस इज द H2O और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव होता है, दिस इज वन पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस इज वन पार्शियली नेगेटिव, H और OH। और अगर हम यहाँ भी बात करें तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। बोलो यस और नो। तो बच्चों हम इसका इजीली क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं और हम इसको हाइड्रोलाइसिस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दो चीजें बनेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O। इस O से तो आपका H अटैच होगा माइनस से प्लस वाला, तो ये बन जाएगा OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड। साथ में आपको मिलता है एथिल अल्कोहल C2H5OH, दिस इज द एथाइल अल्कोहल। ठीक है, दिस इज वन एथाइल अल्कोहल। तो आपके पास मैंने कुछ नहीं किया, इस H प्लस को तो इससे जोड़ देना है, ये H प्लस तो है आपका इससे जुड़ जाएगा, है ना, और ये आपका इससे जुड़ जाएगा, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों एथेनोइक एसिड एंड एथाइल अल्कोहल। तो हम यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से, है ना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से एस्टरों का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो आपको एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं और एक अल्कोहल मिलते हैं। हमें अल्कोहल ऑब्टेन करना था इसलिए हमने ये मेथड यूज किया। बच्चों ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकती है। अगर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो आपको ये दोनों मिलेंगे, लेकिन इन दोनों से अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं
तो ये H2O बाहर निकल के दोबारा आपको एस्टर देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन, यानी कि इन दोनों से दोबारा आप एस्टर बना सकते हो। अंडरस्टैंड, जो हम एस्टरिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो पहली हमारी रिएक्शन थी फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाय राम आग लग गई, आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए, इससे आपको पता रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हाई का मतलब वहां था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। सेकंड है आर यानी कि रिडक्शन, सेकंड है आपका रिडक्शन। रिडक्शन से पहले मैं बहुत सिंपल वाली रिएक्शन ले लेता हूं जो आपकी पहले से ऑलरेडी याद है। तो एक तो आपके पास था, मैं इस ट्रिक को अलग से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगी कि हम क्या क्या यूज करेंगे। हाय राम आग, ठीक है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाई का मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब हम पढ़ रहे हैं आपके लिए एम का मतलब होता है एमाइन, ठीक है ना। तो मैं सेकंड आपको पढ़ा रहा हूं एम। तो पहले मैं आपको छोटे छोटे बता देता हूं क्योंकि रिडक्शन और ये थोड़े से है ना, हाँ आगे पढ़ेंगे इनको हम ना। तो सेकंड हम बात करते हैं एमीन, फ्रॉम एल्काइल एमीन, फ्रॉम एल्काइल एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन। कौन सी एमीन बच्चों? प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमीन से भी हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ओके, तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड देखो, ये रहा आपका RNH2, दिस इज वन RNH2 और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, है ना। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। तो एक काम करता हूं, मैं इस HNO2 को इस तरह लिख सकता हूं क्या? NOH N डबल बॉन्ड O, दिस इज वन HNO2। तो ये आपका HNO2 है। मैं एक काम करता हूं, इस HNO2 को खोल के मैं ऐसे लिखते हैं, दिस इज द नाइट्रस एसिड। ये केवल बच्चों समझाने के लिए लिखा गया है ताकि आपके इजीली समझ में आ जाए। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने टिल्डन रिएजेंट के साथ एल्किल एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं, जब टिल्डन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल एमीन की, तो टिल्डन रिएजेंट रिएक्ट विद द एल्काइल एमीन देन ऑब्टेन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड हमने वहां पर ऑब्टेन किया था, अगर आपको याद हो तो। मैं यहां पर एल्काइल एमाइन से अल्कोहल ऑब्टेन करना चाहता हूं। क्या ऑब्टेन करना चाहता हूं? एल्काइल एमाइन से अल्कोहल। तो अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए मुझे रिएक्शन किससे करानी चाहिए? इसकी नाइट्रस एसिड से। ओके, तो दिस इज वन नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ओके, तो एल्काइल एमाइन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। देन फॉर्म, अब क्या बनेगा बच्चों? देखो बड़ा ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। यहां से आपको पता है दिस इज वन H2O एंड दिस इज N2 एंड दिस इज ROH, इट मींस अल्कोहल। तो यहां से इजीली आप अल्कोहल बना सकते हो। देखो एक तो आपके पास बन गया ROH, ठीक है, इट मींस अल्कोहल बन गया, एल्किल अल्कोहल। साथ में आपके पास बनेगा N2 और साथ में बनेगा आपके पास H2O। इट मींस बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में N2 और H2 निकलेगा और आपको NH2 को हटाना है, OH को लगाना है। सीधा सा सिंपल फंडा है। NH2 को हटाना है, OH को लगाना है, N2 और H2O बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया आइसोप्रोपाइल एमीन, मैंने क्या ले लिया बच्चों? आइसोप्रोपाइल एमीन, दिस इज द आइसोप्रोपाइल, दिस इज द एमीन। आइसोप्रोपाइल एमीन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड, देन फॉर्म क्या बनेगा? तो मैंने कहा ना बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, NH2 को हटाओ, OH को लगाओ, तो CH3 CH, नीचे CH3, जहां NH2 था वहां क्या लग जाएगा? OH, और साथ में बाय प्रोडक्ट बना दो N2 प्लस H2O। तो इस तरीके से आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। तो आइसोप्रोपिल एमीन से अगर आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाना है या किसी भी एमीन से आपको अल्कोहल बनाना है तो उसकी रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं? नाइट्रस एसिड से करा सकते हैं। तो ये दो मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। मेथड नंबर थर्ड, देखो एस्टर कोई सा भी हो, बॉन्ड वहीं से ब्रेक करने हैं ना, डायरेक्ट एस्टर से बल्कि प्रेजेंस की रिएक्शन होगी। जो मैं करवा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से करना है।
चलिए मेथड नंबर 3, 2 मेथड कंप्लीट हो गए। देखो बच्चों मेथड नंबर 3, हाय राम आग लग गई में हम पहला ए ले लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। पहले जो छोटे छोटे हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेथड नंबर 3, फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एल्काइल हैलाइड से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस इन एल्केलाइन मीडियम या एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, बाय द, तो यहां पर बाय द एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, या फिर हम ये कह सकते हैं एल्केलाइन मीडियम में हम इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो बच्चों है क्या, व्हाट इज एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस जो है, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस जो है वो क्या है, वो है एक तरीके से रिएक्शन विद एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस AgOH, एक्वस Ag2O, इन सब की प्रेजेंस में, इन सब के साथ हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो दिस इज वन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द एक्वस KOH। ओके, मैं जानता हूं यहां पर हमें किसे रिएक्शन करानी है, रिएक्शन विद एक्वस KOH, एक्वस NaOH, एक्वस AgOH, Ag2O। ठीक है, कोई सा भी हो इनमें से एक्वस मीडियम में, दिस इज द एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो मैंने एक्वस KOH ले लिया। ये रिएक्शन हम सबको पता है, कुछ नहीं करना, हेलोजन को हटाना है, OH को लगाना है। तो ROH प्लस, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना इस रिएक्शन का टाइप कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। ठीक है, तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका KX बाहर आ जाएगा। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल अगर हम करें तो देखो CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम एक्वस KOH से। तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2OH, एथाइल ब्रोमाइड से एथाइल अल्कोहल आपको ऑब्टेन हो जाएगा और आपका साथ में निकल जाएगा KBr। दिस इज द एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड। ओके, और आपको ऑब्टेन हो गया एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल। तो ये था बच्चों आपका एथाइल ब्रोमाइड से एथाइल अल्कोहल कैसे हमने ऑब्टेन किया, फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड से भी हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से भी हम अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी इजीली। ओके, अब हमारे पास 3 बचे हैं बच्चों। एक तो बचा है रिडक्शन, ठीक है, यानी कि हम किसी का रिडक्शन करके भी अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वो कौन है जिनका हम रिडक्शन कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था रिडक्शन हम करेंगे कार्बोनिल कंपाउंडों का। किसका करेंगे बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड का। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ रिडक्शन, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। रिडक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं रिडक्शन। मैंने आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रखा है, सीधा सा, सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ो। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन को जोड़ना है और रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन का सीधा सा फंडा अपने दिमाग में एक रखना, ये बहुत काम आने वाला है आपको आगे तक। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अपने दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। हालांकि यहाँ पर रिडक्शन कुछ हो रही है मान लो, लेकिन आपको दिमाग में रखना है रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम पढ़ रहे हैं चौथे नंबर का, अब हम पढ़ रहे हैं दिस इज वन रिडक्शन, आर का मतलब रिडक्शन। ओके, रिडक्शन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो मेथड नंबर 4, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराऊं तो मुझे अल्कोहल ऑब्टेन होने वाला है बच्चों। सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या है, तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा।
ठीक है ना। ये वाला ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वो कार्बोनिल ग्रुप होंगे। दिस इज वन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंदर कौन कौन आते हैं, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेनली आपको इसके अंदर दो ही पढ़ने होते हैं। एक तो एल्डिहाइड होता है बच्चों, और एक कीटोन होता है। एक तो एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, कार्बोनिल ग्रुप, ये ग्रुप किस किस में, एल्डिहाइड और कीटोन में। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो आएगा ना आपका इसके बाद, एल्कोहल के बाद, इसके बाद वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड ही आएगा। तो बच्चों इनका हमें रिडक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रिडक्शन सिखा देता हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करना है तो कार्बोनिल कंपाउंड में मेन ग्रुप यही होता है, तो रिडक्शन भी इसी का होगा, अंडरस्टैंड, और इसी से अल्कोहल मिलेगा। ओके, तो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूं कि कंपाउंड कोई सा भी हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, कोई सा भी हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, कोई सा भी कीटोन हो, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, कोई सा भी कीटोन हो, रिएक्शन केवल और केवल यहां करनी है, रिडक्शन आपको इसी पर करना है, अंडरस्टैंड। तो मैं समझा देता हूं आपको। देखो ये रहा कार्बोनिल C डबल बॉन्ड OH। हम सब जानते हैं इस C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप में ये जो आपका कार्बन है, दिस इज वन, ऑक्सीजन जो है पार्शियली नेगेटिव होता है, कार्बन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है। कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव आता है। कैसे आता है, ये डबल बॉन्ड उठ के इस पे जाता है, तो जब ये डबल बॉन्ड उठ के इस पे जाता है तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा। बोलो यस और नो, ध्यान से सुन लेना। C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है, कार्बन पर पॉजिटिव आता है। ओके, इधर और इधर कोई से भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज चलेंगे आपके। तो अब मुझे रिडक्शन करना है। क्या करना है बच्चों, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब दो हाइड्रोजन में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ा है, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो रिडक्शन होता है ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में यहाँ पर रिडक्शन होता है, तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो C डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, एक H इधर, एक H इधर। तो बच्चों गौर से देखो, कार्बन पर OH आ गया, और OH हमारा कौन होता है, अल्कोहल। इट मींस आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर देखता हूं कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आपके काम आने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि किसी भी मेटल के साथ, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ना वो बहुत सारे हैं। आप फिलहाल यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड में जो रिड्यूसिंग एजेंट्स काम करते हैं ना, मेनली आप याद रखो सबसे पहले NaBH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहा हूं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कौन कौन सा है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, एक है LiAH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, NiPdPt, NiPdPt। अंडरस्टैंड, किसी भी मेटल के साथ जैसे आयरन प्लस HCl है ना, मेटल के साथ कोई एसिड आ जाए, मेटल के साथ कोई वाटर आ जाए, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अंडरस्टैंड, बोलो यस और नो। ठीक है, रेड फास्फोरस प्लस HI रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा आपके पास और भी है रिड्यूसिंग एजेंट में, सोडियम बोरोहाइड्रेट आ गया है ना बच्चों, जिसके मैंने 3 स्टार लगाए ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक होता है सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है ना, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल। एक होता है धातुओं का मिश्रण है ना, जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम है ना, आपने ले लिया NaHG, दिस इज द अमलगम, सोडियम अमलगम, AlHG एल्यूमिनियम अमलगम,
ये सब आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ओके, तो बच्चों कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट आपको दिखाई दे, आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे, दोनों तरफ एक एक, ऑटोमेटिक आपको क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो अब ये रिएक्शंस जो है ना वो मैं करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे आपको बनाना है मान लो एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो एक एग्जांपल में लेता हूँ, एसिटाल्डिहाइड है ना। एसिटाल्डिहाइड से मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल। तो फ्रॉम द एसिटाल्डिहाइड देखो कैसे बनाएंगे। ये रहा आपका एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। अरे हम क्या लिखते हैं, CH3 CHO लिखते हैं ना, ये एसिटाल्डिहाइड होता है। CHO को खोलते हैं तो ऐसे खुलता है। अब देखो मैंने कहा था रिएक्शन कहां पर होती है, C डबल बॉन्ड O पर होती है, बाकी ग्रुप एज इट इज जुड़ते हैं। तो जैसा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, मैं केवल रिएक्शन कर रहा हूं। आपका ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, एक H यहां पर जुड़ेगा, एक H यहां पर जुड़ेगा, बस यही काम करना है आपको। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हटा देना है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास यहाँ पर मैंने लिख दिया 2H, और यहाँ मैं एक काम कर देता हूँ, लिखता हूँ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख सकता हूँ। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। 2H मैंने ऐड करना है, इसलिए एक H इधर एक इधर रिएक्शन करा रहा हूँ 2H के साथ। तो आपके पास बन जाएगा CH3C, इस पर एक H ये जोड़ दिया, एक H पहले से था, टोटल मिला के 2H हो गए, और साथ में इसी कार्बन पर आपके पास जुड़ जाएगा OH। दिस इज द एथाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा ये, एथाइल अल्कोहल। पहले आपके पास था एसिटाल्डिहाइड है ना, और अब आपके पास बना है एथाइल अल्कोहल, ठीक है। बोलो यस और नो। इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूं, कीटोन वाला ले लेते हैं। ये तो एसिटाल्डिहाइड था। अगला एग्जांपल फ्रॉम एसीटोन की बात कर लेते हैं। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज वन एसीटोन। देखो मैंने फिर बता रहा हूं, एक बगल में जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, साइड वाइज ग्रुप जो है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको नहीं छेड़ना है। रिडक्शन आपको C डबल बॉन्ड O पे कराना है। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हटाना है, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए मैं कर देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन 2 हाइड्रोजन से करा दूं, और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता हूं मैं वहां से। मान के चलो ये ले लिया मैंने सोडियम Hg, सोडियम अमलगम, ठीक है। ये 2H यहां भी लिख सकता है, यहां भी लिख सकता है, H2 भी लिख सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। क्या कर रहा हूं बच्चों, बड़ा ही सिंपल तरीका है। मुझे पता है इस बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका, एक H यहां और एक H यहां जुड़ जाएगा। ये मैं करके दिखा रहा हूं, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, ये रफ में करना है, फेयर में आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। यानी कि इन सबको हटा देना है, ऐसे क्लियर रिएक्शन लिखनी है एग्जाम में या फिर कॉपी में, फेयर कॉपी में। ये मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। तो एक H इधर एक H इधर जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा, देखो CH3 CH, नीचे OH, और इधर भी CH3। इसका नाम है, बोलो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। दिस इज वन प्राइमरी अल्कोहल। ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल था, एसिटाल्डिहाइड से आपने प्राइमरी अल्कोहल बनाया, लेकिन एसीटोन यानी कि कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिला, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। देखो बच्चों फिर से सुनो, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आप एसिटाल्डिहाइड से, क्योंकि सबसे छोटा प्राइमरी अल्कोहल ये होता है एथिल अल्कोहल, इससे छोटा आप जाओगे मेथनॉल, वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। अगर आप यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लेते तो आपको मेथनॉल बनता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल केवल किससे बनाया जा सकता है, एसिटाल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइडों से हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका कीटोन हुआ तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो क्या टर्सरी अल्कोहल भी बन सकता है क्या, नहीं।
रिडक्शन से कभी भी टर्सरी अल्कोहल बनाया नहीं जा सकता। अंडरस्टैंड? रिडक्शन के थ्रू कभी भी टर्सरी अल्कोहल नहीं मिलेगा, या ना तो एल्डिहाइड से मिलेगा ना कीटोन से मिलेगा। टर्सरी अल्कोहल यहां से ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो चलिए एक दो एग्जांपल से और मैं इसको समझाता हूं। देखेंगे हम, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। इसका रिडक्शन कराएंगे 2H, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो एक रिड्यूसिंग एजेंट और मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिंक कॉपर, ठीक है ना, दोनों का मिक्सचर होता है जिंक कॉपर, साथ में आप H2O ले सकते हो इनके। तो जिंक कॉपर का मिक्सचर और H2O, ये भी आप एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम Hg अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम, ठीक है। कोई सा भी मेटल हो और उस मेटल के साथ अगर मरकरी आता है तो वो अमलगम पेस्ट बनाता है। क्या बनाता है? अमलगम, ठीक है। तो यहाँ पर यह है आपका एल्यूमिनियम अमलगम, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वही बात, एक H यहाँ और एक H यहाँ, एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन, तो आपके पास देखो टोटल CH3 बन जाएगा, CH3, एक H जुड़ जाएगा यहाँ, तो 1 2 3 H जुड़ जाएंगे CH3 और इस पे बन जाएगा OH, तो सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज द मैथिल अल्कोहल, मेथेनॉल, वुड्स स्प्रिट, बताया था मैंने आपको, वुड्स स्प्रिट। तो बच्चों ये जो बना है ये किससे बना? फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद अगला एल्डिहाइड कौन आता है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज नॉट ए प्राइमरी अल्कोहल, ओके, इट इज नॉट ए प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा एल्डिहाइड लोगे उससे भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उनका रिडक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे मेथेनॉल बनेगा। लेकिन अगर आपके पास एल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड, अदर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अदर एल्डिहाइड, ठीक है, अगर आप अदर एल्डिहाइड देखते हो तो अदर एल्डिहाइड में कोई सा भी एल्डिहाइड हो, इनका अगर आप रिडक्शन करते हो, ठीक है, तो रिडक्शन, ये रिडक्शन का साइन होता है, ऑक्सीडेशन के साइन में O लिखा जाता है, ठीक है। अदर एल्डिहाइड, जितने भी अदर एल्डिहाइड है एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, ठीक है, सारे अदर एल्डिहाइड आपको रिडक्शन पर क्या देते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। बोलो यस और नो। तो इसका मतलब इसका उल्टा करो, रिडक्शन का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दोगे दोबारा तो आपको एल्डिहाइड बन जाएंगे, अंडरस्टैंड। इसी तरह एल्डिहाइड के बाद आते हैं कीटोन, ऑल कीटोन, जितने भी कीटोन हैं उनका अगर आप रिडक्शन करते हो तो कीटोनों के रिडक्शन से आपको क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो फिर बचा कौन? टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल क्या कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द रिडक्शन, ओके, कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन by the reduction of carbonyl compound। यानी कि एक बात तो फिक्स है कि कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड हो वो रिडक्शन पर, ओके, अदर मेथड की नहीं बोल रहा मैं, रिडक्शन की बात कर रहा हूं। कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड हो वो रिडक्शन करने पर टर्सरी अल्कोहल नहीं देता है, अंडरस्टैंड। उससे हमें टर्सरी अल्कोहल ऑब्टेन नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये आपका फोर्थ मेथड जो हो गया वो है रिडक्शन, कंप्लीट हो गया। अगला मेथड हम पढ़ते हैं फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अगला मेथड पढ़ते हैं। चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मेथड नंबर 5 फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मेथड नंबर 5 है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेथड नंबर 5
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था कि हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाओगे, ठीक है ना। हाउ विल यू ऑब्टेन सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाउ विल यू ऑब्टेन टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 2017 में ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल, जिन बच्चों को पता नहीं है, जो बच्चे नए नए जुड़े हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, it is also known as Grignard reagent. Magnesium halide, magnesium halide, alkyl magnesium halide. ओके, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किस किस से करा सकते हैं जिससे हमें अल्कोहल ऑब्टेन हो जाए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों टाइप के अल्कोहल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। देखो एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और इपॉक्साइड, इन चार से हम रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें नंबर फर्स्ट फ्रॉम द, देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमें एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और इपॉक्साइड की हम बात बाद में करेंगे, ठीक है, साइक्लिक की तरह की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे इजी चीज बता रहा हूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप की। वो सारे के सारे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, अभी हमने कराया था रिडक्शन, लेकिन अब हम करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे, कार्बोनिल कंपाउंड, या हम लिख सकते हैं रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, ये सही रहेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे। सबका ध्यान बोर्ड पे होगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, यानी कि रिएक्शन कौन सा ग्रुप करता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप करता है। और ये रहा आपका RMgX, R की जगह कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मैग्नीशियम हैलाइड की जगह कोई सा भी हैलाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए रिएक्शन करा देते हैं इसकी, बड़ा ही सिंपल है, आप इसको लाइट गर्म भी कर सकते हो। वी नो वेरी वेल, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव होता है, इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस पर जाता है, इसीलिए समझ रहे हो आपको, ये डबल बॉन्ड इस पर जाएगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। और यहां से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक होता है, ये ब्रेक होगा इस पर, अभी पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। ध्यान रखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ने का तरीका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा यहां से ब्रेक होगा, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस आएगा और एल्किल ग्रुप के ऊपर माइनस आएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसको तोड़ना आ गया, तोड़ो और जोड़ो, और कुछ नहीं करना, हमें इसको तोड़ना है और जोड़ना है, ठीक है। तो चलो मैं बड़ा आसानी से साथ जोड़ देता हूं। देखो ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O, बोलो यस और नो। ये दो वैलेंसी फ्री है इसकी, ये रही दोनों वैलेंसी फ्री, ठीक है। अब इस कार्बन पर प्लस था तो माइनस वाला जुड़ेगा, ये लो R, बोलो यस और नो। और ऑक्सीजन पर माइनस था तो प्लस वाला जुड़ेगा, Mgx, बोलो यस और नो। बात समझ में आ गई। तो Mgx जो बचा हुआ है ना, वो तो जुड़ेगा ऑक्सीजन पर, जुड़ गया। R जो है वो जुड़ेगा कार्बन पर, जुड़ गया, बोलो यस और नो, ठीक है। आगे इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है ना। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, हम कौन सा हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H+ की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस, प्रेजेंट में H+H2, ओके। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, किसी भी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि आपको ये H3O+ भी लिख के दे सकता है, कोई एसिड साथ में वाटर लिख के दे सकता है, या खाली H+ भी लिख के दे सकता है। इट इज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ओके। तो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे।
तो देखो जहां से जुड़ा है वहीं से टूटेगा। एक कहावत है या फिर एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। तो जहां से जुड़ा है वहीं से टूटेगा। तो ये यहां से जुड़ा है, ये यहीं से टूटेगा। तो मैं इसको दोबारा ब्रेक कर देता हूं। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है, H2O को मैं इस तरह लिख देता हूं आपकी समझ के लिए। H2O को मैं इस तरह लिख देता हूं HOH, यानी कि H के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस। बोलो यस और नो। एसिडिक मीडियम में होगा ये, तो यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक होगा। हम सबको पता है मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा बच्चों प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस। अब इसको जोड़ दो, देखो जोड़ोगे आप, मैं बिल्कुल जोड़ के दिखा रहा हूं, कुछ नहीं करना होता, प्लस वाले से माइनस वाला जोड़ते हैं, माइनस वाले से प्लस वाला जोड़ते हैं ना। तो चलो बिल्कुल सेम एज इट इज लिख रहा हूं, CO, एक वैलेंसी खाली है दोनों, R, O पर जुड़ जाएगा माइनस वाला है ना, इस पर प्लस वाला जोड़ दो, दिस इज 1। बोलो यस और नो, जुड़ गया। साथ में दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, OH इससे जुड़ जाएगा तो Mg, OH जुड़ गया, X आपका पहले से जुड़ा हुआ था। बोलो यस और नो। तो आपको ये दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। दिस इज एल्कोहल, ये रहा आपका एल्कोहल, ये एल्कोहल है, और ये आपके पास बाय प्रोडक्ट बनता है, इसको हम नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं। आपका मेन प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो गया, दिस इज एल्कोहल। अब ये कौन सा एल्कोहल है, ये डिपेंड करता है कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो बड़ा सिंपल है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्शन करता है और आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन मैग्नीशियम हैलाइड प्रोडक्ट है, ये एडिशन प्रोडक्ट बोल सकते हो। फिर इस प्रोडक्ट के बाद आपको इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। ये रहा एग्जांपल, मैंने लिया एसीटोन, मैं सबसे पहले सबसे छोटा ले लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड ना, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। मैंने कहा था रिएक्शन इन दोनों पर होती है, इसकी रिएक्शन करा देता हूं मैं, CH3 सबसे छोटा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन विद मेथिल मैग्नीशियम होते हैं, वो सबसे छोटे छोटे लिए मैंने। अब आप कितना ही बड़ा लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने छोटा लेके इसलिए समझाया, समझ में जल्दी आ जाएगा। देखो बच्चों ध्यान देंगे, ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस, Mg के ऊपर प्लस आता है ना, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा ना। इसमें हम जानते हैं ये इस पे जाएगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव। चलो जोड़ते हैं, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव बनाता हूं मैं ऐसे, ये ऐसे बनाते हैं इसको, देखो ऐसे, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, है ना, S, इसको पार्शियली साइन बोलते हैं। तो ये आपको बनाना है पार्शियली नेगेटिव, आपको केवल डायरेक्ट करना होता है, ये तो आपके समझाने के लिए है ना। तो चलो मैं इसको करता हूं आगे, ये दोनों H एज इट इज, H और ऊपर आपका जुड़ जाएगा CH3, आपका जुड़ गया, अरे ये CH3 इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, नीचे आपका ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से आपका जुड़ जाएगा MgBr। बोलो यस और नो। आगे इसका कराते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H+H2, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, रहीमन धागा प्रेम का याद है आपको। तो यहां से आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो किस पर H, किस पर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, वाटर हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो आप, तो H+ और OH- दो होते हैं आपके पास, हमेशा याद रखो इसको। यहां से जोड़ोगे, इस पर H आ जाएगा, इस पर OH आ जाएगा। बोलो यस और नो। तो चलो इसको अलग करके देखते हैं हम, इसको अलग से लिखते हैं। देखो पहले मैं CH3 लिखूं, ये लो, उसके बाद CH2 लिखूं, ये लो, और इस CH2 से आपका कौन जुड़ा हुआ है, OH, और साथ में आपके पास MgBr और Mg से जुड़ा हुआ है OH। तो बच्चों आपको तो एल्कोहल ऑब्टेन करना था, दिस इज वन प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो, आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल आपको यहाँ ऑब्टेन होगा, और वहां फॉर्मेल्डिहाइड से रिडक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों
2017 के अंदर जो रिएक्शन पूछी गई थी ना वो यही थी, RBSE 2017, ये वाली रिएक्शन थी। ओके, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट। आप गिगनार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल कैसे ऑब्टेन करोगे, तो फिर आपको रिएक्शन लिखनी थी। तो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद द एनी, कोई सा भी ठीक है ना, एनी गिगनार्ड रिएजेंट, कोई सा भी गिगनार्ड रिएजेंट आप मान ले सकते हो, लेकिन यहां पर आपको जो कार्बोनिल कंपाउंड लेना है वो फॉर्मेल्डिहाइड ही लेना है। क्योंकि अगर आप एसिटाल्डिहाइड लोगे ना, करके देखो, एसिटाल्डिहाइड लोगे ना तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, समझ गए। तो फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइडों से आपको सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से आपको टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पर ऑब्टेन होगा। अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड में लिख देता हूँ, गिगनार्ड रिएजेंट से अगर आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है ना। ये मैं रफ कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना। तो देखो बच्चों, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो किससे क्या क्या मिलता है, ये मैं आपको शॉर्ट वे में बता देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। गिगनार्ड रिएजेंट के साथ देखो, सबसे पहले होता है रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड आपका गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, गिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा बच्चों प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर आपका अदर एल्डिहाइड, अदर कोई से भी एल्डिहाइड होंगे, अदर एल्डिहाइड कोई सा भी ले लो, अगर उसकी गिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे, कोई सा भी गिगनार्ड रिएजेंट हो सकता है, कोई सा भी एल्डिहाइड हो सकता है, तो ऑलवेज आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, या 1 डिग्री बोल सकते हो आप इसको 2 डिग्री बोल सकते हो। और कीटोन से, कीटोनों से आपको ऑल कीटोन कोई सा भी हो, आप अगर उसकी गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको टर्शियरी अल्कोहल ऑब्टेन होंगे, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर मैं क्वेश्चन दूं कि हाउ विल यू ऑब्टेन 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम द गिगनार्ड रिएजेंट, तो आप क्या करोगे, गिगनार्ड रिएजेंट की किसी भी कीटोन से रिएक्शन करा दो, आपको टर्शियरी अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। चलो इसकी भी एक रिएक्शन मैं आपको करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसकी भी रिएक्शन मैं आपको करा देता हूं। इसकी भी रिएक्शन में आपको एक एग्जांपल आपको करा देता हूं। देखिए, एल्डिहाइड तो कोई से भी करा सकते हो आप, एक कीटोन ले लेते हैं सबसे छोटा एसीटोन, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्ट विद द, आपके अकॉर्डिंग सबसे छोटा कोई सा भी ले सकते हैं आप, CH3 MgX की जगह मैं Br ले लेता हूं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज द एसीटोन, दिस इज द एसीटोन, और ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं। पहले तो सबको पता है ये यहाँ से ब्रेक होगा, बोलो यस और नो, और यहाँ से ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर बोलो पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। चलो जोड़ देते हैं अब इनको जोड़े, ऐड करो, देखो कितने सिंपल तरीके से ऐड करता हूँ। CH3 वो लिखा है मैंने, फिर C, फिर O, बिल्कुल डबल बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड कर लिया, फिर CH3। अब देखो ये CH3 किस पे जुड़ेगा, इस बीच वाले कार्बन पर ये जुड़ेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर कौन जुड़ेगा, MgBr, बोलो इसका क्या करते हैं अपन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इसका कर देता हूं मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये लो, वही जहां से जुड़ा है वही, इस पर H, इस पर OH, आपके पास बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। साथ में आपके पास ऑब्टेन होता है MgOH और Br, ठीक है ना, मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड। तो खैर इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मेन हमारा टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन करना था, ये 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एस्टर के साथ भी और इपोक्साइड के साथ भी रिएक्शन शो करता है, बिल्कुल सेम यही वे होगा
कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन बस वहां पर 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार होगा। ये रब कर देता हूं मैं। आई थिंक अब आपको कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराकर तो अल्कोहल बनाना आ गया होगा। अब हम एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं। एस्टर, एस्टर के साथ, है ना। देखिए एस्टर बड़ा ही सिंपल होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो रिएक्शन विद एस्टर, रिएक्शन विद एस्टर, तो एस्टर के साथ भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराकर अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन कौन से होंगे ये हम देख सकते हैं, है ना। 3 डिग्री भी हो सकता है और वो डिपेंड करता है आपके एस्टर पर। CH3 C डबल बॉन्ड O और O C2H5, ये मैंने एक एस्टर ले लिया, और ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया CH3MgBr। बच्चों यहाँ पर आपका 1 मोल से पार नहीं पड़ती है, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपके 1 मोल से पार नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने पड़ते हैं। कितने मोल? 2 मोल। वाई? क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन रिएक्टिव हैं, ठीक है। आपका ये ऑक्सीजन भी रिएक्टिव है और आपका ये ऑक्सीजन भी रिएक्टिव है, लेकिन पहले रिएक्शन ये करता है, बाद में करता है, ठीक है। किसी को भी रिएक्शन करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, समझ रहे हो। किसी को भी रिएक्शन करा सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इसके 2 मोल लेने हैं। कितने मोल लेने हैं? 2 मोल यहाँ पर लेने हैं। एक बार तो रिएक्शन यहाँ पर होगी, एक बार तो रिएक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और एक बार रिएक्शन यहाँ पर होगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। लेकिन सबसे पहले आपको इसी का ध्यान रखना है, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। इसको ब्रेक करेंगे, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने 2 मोल लिए हैं, ध्यान रखेंगे, मैं पहले मोल की रिएक्शन करा रहा हूं। तो आपके पास बना CH3COMgBr, बोलो कोई डाउट? और इस पर आपके पास आ जाएगा CH3, बोलो यस और नो। और आपका यहां जुड़ा OC2H5, OC2H5, बोलो। अब जो दूसरा MgBr होता है वो आपके पास रिएक्शन करने जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा MgBr रिएक्शन करने जा रहा है, दूसरा मोल आपके पास रिएक्शन करने जा रहा है CH3MgBr। ये दूसरा वाला है, 2 मोल थे ना, फर्स्ट मोल ने रिएक्शन कर ली, दूसरा वाला। अब दूसरा वाला यहाँ रिएक्शन करेगा, पहले इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। हम सबको पता है, इसमें से अगर हम बात करें यहाँ की, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, करो ऐड करो तो आपके पास ये प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। CH3 ऊपर CH3, ठीक है, नीचे OMgBr, ओके, बोलो यस और नो। और इधर हम बात करेंगे, यहाँ इस कार्बन पर ये प्लस है तो माइनस वाला जुड़ जाएगा CH3, जुड़ गया, और ये पूरा की पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा MgBr के साथ। तो आपके पास Mg से Br तो पहले से जुड़ा हुआ था, और Mg के साथ ही आपके पास जुड़ जाएगा OC2H5। चाहो तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, यहाँ से भी अल्कोहल मिल जाएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आगे इस वाले ग्रुप का, इसका हम करते हैं वाटर हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से आपको ऑब्टेन हो जाएगा CH3OH प्लस MgBrOH, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देंगे, यहां से तो ऑब्टेन होता है ये। अब आप चाहो तो इसका आगे वाटर हाइड्रोलाइसिस कर दो और यहां से भी अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। और हमको जो मेन प्रोडक्ट मिला था या ये मिला था, इसका जब वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको ये मिल जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि एस्टरों का जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्कोहलों का मिक्सचर कुछ मात्रा में, मेन उत्पाद तो आपका ये रहेगा, लेकिन कुछ मात्रा में प्राइमरी अल्कोहल भी प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि अल्कोहलों का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर ये कुछ अलग ग्रुप होता तो सेकेंडरी अल्कोहल भी आपको प्राप्त हो सकता था।
लेकिन मेन यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, वन डिग्री अल्कोहल, कोई सा भी यहाँ पर आपको मिक्सचर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो अल्कोहलों का मिक्सचर प्राप्त होता है एस्टर हो गया ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर। ठीक है ना, अंडरस्टैंड। मेन कौन सा होता है 3 डिग्री अल्कोहल, एस्टर से आप 3 डिग्री अल्कोहल भी ऑब्टेन कर सकते हो, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन विद एस्टर कंप्लीट हो गया। अब है रिएक्शन विद इपोक्साइड। व्हाट इज इपोक्साइड? साइक्लिक ईथर, इनको अपन इपोक्साइड बोलते हैं। सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल जैसा ये करवाया वैसे ही करना है, बस आपको ये समझना है कि व्हाट इज इपोक्साइड। साइक्लिक ईथर, आपने फ्यूरेन देखा होगा, सबने देखा फ्यूरेन है ना, पायरोल, फ्यूरेन। फ्यूरेन क्या है? साइक्लिक ईथर ही है। ऑक्सीरेन है ना, इथाइलिन ऑक्साइड, रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर, और इनको अपन बोलते हैं इपोक्साइड। ठीक है, ये रहा आपका साइक्लिक ईथर। ईथर होता है ये, मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया CH2 CH2। ओके, दिस इज एथाइलिन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? एथाइलिन ऑक्साइड। एथाइलिन क्योंकि पास वाली से वैलेंसी फ्री है, तो एथाइलिन ऑक्साइड। ओके, इन सारे कंपाउंडों को इपोक्साइड बोलते हैं। तो इसकी अपन रिएक्शन करा रहे हैं CH3MgBr से। मैं पूरी नहीं कराऊंगा, केवल आधी कराऊंगा, बाकी आपको करानी है, कुछ नहीं करना। कोई सा भी एक बॉन्ड ब्रेक करो, ब्रेक किया, इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, हमको सबको पता है, इस पर पॉजिटिव आता है पार्शियली। ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। खुल जाएगा ये बॉन्ड, जैसे ही ब्रेक होगा ये खुल जाएगा। ठीक है, कैसे खुलेगा देखो बच्चों, ध्यान से देखना। जरूरी नहीं मैंने ये तोड़ा है तो आप भी तोड़ो, ये भी तोड़ सकते हो, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है। तो आपका देखो CH2 है ना, और CH2, ये O अलग हो गया। ठीक है, अरे ये O अलग हो गया ना, CH2 ये, तो इस पर ये पहले जुड़े हुए थे दोनों, अरे ये दोनों जुड़े हुए थे, इनको खोल लो पूरे को, ये ऑक्सीजन से निकल जाएगा। ऐसे कर लो, ये लो मैं आपको उसके तरीके से बताऊंगा। ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर CH2। अब तो समझ गए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव था तो यहां से पॉजिटिव वाला जुड़ेगा। हाँ जी, तो इस ऑक्सीजन पर कौन जुड़ जाएगा आपके पास? MgBr। कौन जुड़ेगा इस ऑक्सीजन पर? MgBr। ठीक है, ऑक्सीजन पर। और इस पर कौन जुड़ेगा? कार्बन पर। इस पर जुड़ जाएगा आपके पास CH3। बोलो यस और नो। अब आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करके आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा, MgBr OH बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कोई सा भी साइक्लिक की तरह आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये भी पूरा हो गया ग्रिग्नार्ड एजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एल्कीन से अल्कोहल बनाना सिखाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एल्कीन से अल्कोहल बनाने के मेथड। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।